नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। भाजपा व्यस्त है हर बार की तरह आ रहे चुनावों में। भाजपा का लक्ष्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश को हासिल करना। अब जाहिर सी बात ही है कि कहीं सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस कहाँ, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी कहाँ। यह सवाल का जवाब मैं आपको आज बताने का प्रयास करूंगी। आप समझिए, ऐसे तो नेता वही कहलाता है जो लोगों के बीच जाए, लोगों को सुने, लोगों की आवाज उठाए। अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा का भी तो उद्देश्य यही है। भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है, ये जनता की चिंता की यात्रा है। ये सुनने के लिए यात्रा है। संगठन को जनता के साथ एक जनसंपर्क बनाने के लिए यात्रा है। और जो हमारे देश में आज 3 बड़े मुद्दे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की नीयत से, उनकी नीतियों से, जिस तरीके से भारत तोड़ा जा रहा है, मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, भारत इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि भारत तोड़ा जा रहा है। 3 तरीके से तोड़ा जा रहा है। पहले, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो, ये सब आर्थिक विषमताएं बढ़ा रही है और ये प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों के कारण है। दूसरी बात जो हो रही है, जो भारत को कमजोर कर रहा है, सामाजिक ध्रुवीकरण और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चुनावी हित के लिए और अपने विचारधारा के लिए धर्म के वजह से, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर समाज का विभाजन किया जा रहा है। हमारा देश अनेकता में एकता का एक मिसाल है। जब अनेकता दबाया जाता है तब एकता कमजोर होती है। और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा कभी अनेकताओं को स्वीकारती नहीं है, वो समानता चाहती है। कांग्रेस पार्टी एकता चाहती है। बीजेपी वांट्स यूनिफॉर्मिटी, कांग्रेस वांट्स यूनिटी। तो दूसरी बात सामाजिक ध्रुवीकरण, और तीसरी बात जो खतरनाक है, राजनीतिक तानाशाही बढ़ रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से तेलंगाना और अब महाराष्ट्र पहुंच गई है। आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के रूट में गुजरात और हिमाचल प्रदेश नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट किया गया था कि इस यात्रा का उद्देश्य मत बटोरने का नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि अभी तक जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन कांग्रेस को जरूर
काम आएगा। तो भाजपा के लिए चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को मिलकर लोग उनके दुख दर्द सुना रहे हैं, यह विश्वास के साथ कि उसमें बदलाव होगा। मेरा नाम केशव चंद्र यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर देवरिया जनपद के छोटे से गांव महनी से आता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जब जानकारी हुई कि एक ऐसी यात्रा निकल रही है जो इस देश के जो विभिन्न पहलू हैं जो बिगड़ते जा रहे हैं उसको जोड़ने की कोशिश हो रही है और श्री राहुल गांधी जी उस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी ये भावनाएं जन्मी। तमाम जो दिक्कतें हैं इनको झेलते हुए, इनको देखते हुए, ये दिक्कतें एक सामान्य दिक्कतें हैं, इससे भी बड़ी दिक्कतों के साथ इस देश की आवाम गुजर रही है और इसलिए लगता है कि हमारी जो ये समस्या है, हमारी जो ये दिक्कत है वो कम है। और आप देखिएगा जो तोड़ने में लगे हैं वो भी जोड़ने वालों की बातों का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। उनको भी चुप होना पड़ेगा, उनको भी अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। जो अहिंसा का मूल्य है, जो गांधीवादी मूल्य है, जो सर्वोदयी मूल्य है कि जिसके अंदर मतभेद भी है उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे और एक बेहतर भारत, एक बेहतर समाज के निर्माण में यह भारत जोड़ो यात्रा सफल साबित होगी। अब कई ऐसी नीतियां होती है जिससे शायद जनता खुश ना भी हो और कभी कभी जनता की यही नाराजगी सरकार को भारी भी पड़ जाती है। अब राहुल गांधी से तो लोग जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी मन की बात कर रहे हैं, जिसका वीडियो कांग्रेस ने जारी भी किया। Which part of Indian Railways are they privatizing? Railway stations, sir. Okay. Are they Railway privatizing? workshop, railway medical hospitals, railway establishment going to be privatized. Today in the Bharat Jodo Yatra, we have met Sri Rahul Gandhi ji. We have explained in detail about the privatization of Indian Railways. In the history of 170 years of Indian Railways, we never seen and we never heard the privatization of Indian Railways. So we are opposing that privatization. When are they planning to do this? Are they already doing slowly? Yes, sir. Slowly. Who are they giving them to? Big companies or small companies? No, big companies, sir. Ambani, Adani, and all their affiliated companies, they have privatized by the Narendra Modi ji's government. So Adani is getting railways also? Yes, sir. His private trains already introduced in the Indian Railways. Trains have been Yes, sir. Adani trains? Yes, sir. Adani. 151 trains. Total 151 trains have been privatized, sir. On that occasion, we have submitted the memorandum to Sri Rahul Gandhi ji comprising 3 demands. One is against privatization of Indian Railways and new pension system को अरेंज करना है और तीसरा है रेलवे में जो वैकेंसीज है उनको भर्ती करने के लिए हम लोग राहुल गांधी जी से बात हुआ था टू सेव द इंडियन रेलवेज एंड आल्सो टू सेव द नेशन इंटरेस्ट। अलग अलग लोग जुड़ रहे हैं और अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रखा है कांग्रेस ने एक और वीडियो। నా పేరు శ్రీలం చిన్నయ్య. నేను శ్రీరాంపూర్ ఏరియా నుండి వచ్చిన మంచిర్యాల జిల్లా. చింగరూరు వేలాది మంది 45-50 వేల మంది మీ కార్మికులు పనిచేస్తున్నాం. మరి ఈ ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా బొగ్గు గనులను ప్రైవేటు పరం చేస్తుంది. మరి ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అనేక సంస్థలను మరి జాతీయం చేసి మరి ఉద్యోగము ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించింది. కానీ ఈనాడు యొక్క మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం మరి ఇక్కడ ఉన్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బొగ్గు గనులను ప్రైవేటు పరం చేస్తుంది. మరి కార్మికుల యొక్క ఉద్యోగ భద్రతను దెబ్బతీస్తుంది. మరి మాకు ఆదాయ పన్ను యొక్క రద్దు కావాలి. మరి ప్రభుత్వం రద్దు చేయకపోను మాకు ఉన్న హక్కులను కూడా పోగొడుతుంది. మేము ప్రకృతికి విరుద్ధంగా మరి ప్రమాదకరమైన పని స్థలాలకు పోయి మేము తల్లి గర్భంలోనికి పోయినట్టు భూగర్భంలోనికి పోయి మేము మా యొక్క విధులు నిర్వహిస్తున్నాము. మరి నల్ల బంగారమైనటువంటి కోళ్లు మరి బయటికి వచ్చి మరి ఆ యొక్క కోల్ ద్వారా కరెంటు ఉత్పత్తి ఈ దేశానికి వెలిగిస్తున్నాం. మరి సింగరేణి చీకటి సూర్యులము అని మేము మాకు పేరున్నది. ఈ రోజు మేము రాహుల్ గాంధీ గారికి మా యొక్క వినతి పత్రం ద్వారా విన్నవించడం జరిగింది. ఆయన సానుకూలంగా స్పందించిండు. తప్పకుండా మాకు న్యాయం జరుగుతున్న ఒక సంతోషము ఆనందం ఉన్నది. ఒక సింగరేణి కార్మికులకి మరి ఆయన మరి ఆయనతో పాటు మమ్మల్ని నడిపించుకుంటూ మా సమస్యలను వినడం మేము చేసుకున్నటువంటి ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. ये वीडियोस तो कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए हैं, जिसे लेकर
अब स्पष्ट पता चलता है कि लोग प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या सवाल कर रहे हैं। अब आपको याद दिला दें कि जनता तो लगातार अपने सवाल बयां कर ही रही है, तो सामने राहुल गांधी ने भी संबोधित करते हुए कुछ प्रश्नों को वाचा दी। हमारे देश में आज युवा पढ़ सकता है, स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है, मगर रोजगार उसे नहीं मिल सकता। स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सालों लगा देते हैं और फिर उसके बाद इंजीनियर नहीं बनते, मजदूरी करते। कोई मजदूरी करता है, कोई ऊबर की गाड़ी चलाता है, कोई ड्राइवर बनता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, महाराष्ट्र की सच्चाई है। और जो आपका शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है, वो पूरा का पूरा प्राइवेटाइज किया जा रहा है। 2-3 लोग हैं, इनके हवाले नरेंद्र मोदी जी और आपकी यहां की सरकार पूरा का पूरा ढांचा इनके हवाले कर दी। मैंने उनसे पूछा, लड़कों से पूछा कि भाई बताओ, बेरोजगारी के कारण बताओ। मुझे कहते हैं जो पब्लिक सेक्टर था, जिसमें हमारे जैसे लोगों को रोजगार मिलता था, थोड़ी सिक्योरिटी होती थी, उन्होंने कहा पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। और इन पॉलिसियों का लक्ष्य हिंदुस्तान की गरीब जनता को डराने का है, किसान को डराने का, मजदूर को डराने का, युवा को डराने का। और बीजेपी और आरएसएस डर को फिर नफरत में बदल देते। डर के बिना नफरत हो ही नहीं सकती। अगर डर नहीं है तो नफरत नहीं हो सकती। अगर डर है तो उसको नफरत में बहुत आसानी से बदला जा सकता है। यह हिंदुस्तान में हो रहा है। अब शायद आप समझ ही गए होंगे, खासकर चुनावी राज्यों में जो माहौल दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को अब इंटरेस्ट नहीं है चुनाव में, या फिर वो माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, वगैरह वगैरह। पर आपको बता दें कि ये 100% सही नहीं है। इतिहास गवाह है कि एक पद यात्रा पर निकले हुए नेता को कितना लाभ होता है। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चले वह शायद यह अनुभव कभी नहीं भूलेंगे। कांग्रेस चुनाव में प्रचार में कहीं गुम सी है, ये बात ठीक है, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं कि कांग्रेस भारत भर में घूम रही है भारत जोड़ो यात्रा के तहत। राहुल गांधी की छवि, जो एक कमजोर नेता जिसे राजनीति विरासत में मिली, वह बनाई जा रही थी विपक्षी दलों के द्वारा, वो छवि शायद अब धीरे धीरे मिट रही है। एक और बड़ा धब्बा परिवारवाद का, जो शायद बिन गांधी चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने बता दिया कि ये जो कुर्सी है वो गांधी परिवार की जागीर नहीं है। एक के बाद एक वो बड़े धब्बे जो कांग्रेस पर लगाए गए हैं वो कांग्रेस दूर कर रही है। हाँ, नजदीकी चुनावों में शायद कुछ निरस्ता के कारण कांग्रेस को नुकसान हो, लेकिन अगर कांग्रेस की ये जो यात्रा में जुड़े लोग हैं वो सही मायने में कांग्रेस को फिर एक बार चांस दे दिए तो क्या होगा। भाजपा व्यस्त तो है चुनावों में, लेकिन भाजपा को भी सोचना होगा कि कांग्रेस गुम है तो कहाँ गुम है, या फिर 2024 की तैयारी में गुम है। तो ये तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। अब देखना यही होगा कि 2024 में सह और मात किसे मिलता है, और सह और मात के लिए अभी तो दोनों ही पार्टियां अपनी ओर से प्यादे को जो है वो ग्राउंड पर बिछा रही है।
तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। नमस्कार।